शारदीय नवरात्रि उत्सव और घट स्थापना की पूजा विधि। पहले दिन माता दुर्गा की प्रतिमा तथा घट की स्थापना की जाती है। इसके बाद ही नवरात्रि उत्सव का प्रारंभ होता है। माता दुर्गा व घट स्थापना की विधि इसी प्रकार है। सबसे पहले पवित्र स्थान की मिट्टी से वेदी बनाकर उसमें जौ गेहूँ बोए, फिर उनके ऊपर अपनी शक्ति के अनुसार बनवाए गए सोने, तांबे अथवा मिट्टी के कलश की विधिपूर्वक स्थापित करें। कलश के ऊपर सोना, चांदी, तांबा, मिट्टी, पत्थर या चित्रमयी मूर्ति की प्रतिष्ठा करें। मूर्ति यदि कच्ची मिट्टी, कागज या सिंदूर आदि से बनी हो और स्नानादि उसमें विकृति आने की संभावना हो तो उसके ऊपर शीशा लगा दे। मूर्ति न हो तो कलश के पीछे स्वस्तिक और उसके दोनों कानों में बनाकर दुर्गा जी का चित्र, पुस्तक तथा शालिग्राम को विराजित करें। भगवान विष्णु का पूजन करें। पूजन सात्विक हो, राजसिक या तामसिक नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नवरात्रि व्रत के आरंभ में स्वस्तिक वाचन, शांति पाठ करके संकल्प करें और सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश की पूजा करें। मातृका, लोकपाल, नवग्रह व वरुण का सविधि पूजन करें। फिर मुख्य मूर्ति का षोडशोपचार पूजन करें। दुर्गा देवी की आराधना अनुष्ठान में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का पूजन तथा मार्कंडेय पुराणांतर्गत निहित श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ 9 दिनों तक प्रतिदिन करना चाहिए। दीपक स्थापना। घट स्थापना के साथ अखंड ज्योत भी जलाई जाती है। इसके लिए पूजन स्थान पर ही गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाए तथा कुमकुम, चावल व फूल से उसकी पूजा करें। इस मंत्र को बोलते हुए दीपक की स्थापना करें। भो दीप ब्रह्मरूपस्व हंध्यकारविराक इमामय कृता पूजा गृहस्तेज वर्धदेय। नवरात्र में माता दुर्गा के सामने 9 दिन तक अखंड ज्योति जलाई जाती है। यह अखंड ज्योत माता के प्रति आपकी अखंड आस्था का प्रतीक स्वरूप होती है। माता के सामने एक तेज व एक शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। मान्यता के अनुसार मंत्र महोदधि के अनुसार दीपक या अग्नि के समक्ष किए गए जाप का साधक को हजारों गुना फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि अखंड ज्योत पूरे 9 दिनों तक जलनी रहनी चाहिए। इसके लिए एक छोटे दीपक का प्रयोग करें। जब अखंड ज्योत भी घी डालने हो, बत्ती ठीक करनी हो या गुल झाड़ना हो तो छोटा दीपक अखंड दीपक की लौ से जलाकर अलग रख ले। यदि अखंड दीपक को ठीक करते हुए ज्योत बुझ जाती है तो छोटे दीपक की लौ से अखंड ज्योत फिर से जलाई जा सकती है। छोटे दीपक की लौ को घी में डुबाकर ही बुझाएं। शास्त्रों में पूजन विधि को 16 भागों में बताया गया है। इसमें आवाहन, शासन, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, अक्षता, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, द्रव्य, दक्षिणा, आरती, परिक्रमा को 16 उपचार माना गया है। 16 उपचार से पूजन शुरू करने से पहले संकल्प ले। संकल्प करने से पहले हाथों में जल, फूल, चावल ले। संकल्प में जिस दिन पूजन कर रहे हैं उस वार, तिथि, उस जगह अपने नाम को लेकर अपनी इच्छा बोले। अब हाथों में लिए जल को जमीन पर छोड़ दे।
पूजन में वास्तु का नियम। नवरात्रि में माता की प्रतिमा की स्थापना करने का विधान है। इसी परंपरा के अनुसार माता की प्रतिमा के समक्ष घट, छोटा मटका स्थापना व 9 दिनों तक जलने वाली अखंड ज्योत भी जलाई जाती है। माता प्रतिमा व घट स्थापन करते ही समय यदि वास्तु नियमों का पालन भी किया जाता है, यदि वास्तु नियमों का पालन भी किया जाए तो भी शुभ है। ईशान्य कोण उत्तर पूर्व को देवता की दिशा मानी गई है। इसी दिशा में माता की प्रतिमा तथा घट स्थापन करना उचित रहता है। यदि माता प्रतिमा के समक्ष अखंड ज्योति जला रहे, इसे आग्नेय कोण पूर्व दक्षिण में रखे। घट की स्थापना चंदन के बजोट पर करे तो बहुत शुभ होता है। पूजा करते समय मुंह पूर्व या उत्तर दिशा में रखे। पूजा स्थल के ऊपर यदि टांड हो तो उसे साफ सुथरी रखे। कोई कपड़ा या गंदी वस्तु वहाँ न रखे। कई लोग नवरात्रि पर ध्वजा भी बदलते हैं। ध्वजा की स्थापना घर की छत पर वायव्य कोण उत्तर पश्चिम में करें। स्थापना स्थल से आसपास शौचालय या बाथरूम नहीं होना चाहिए। पूजा स्थल के समक्ष थोड़ा स्थान खुला होना चाहिए या जहां आसानी से बैठा जा सके। हिंदू धर्म में प्रत्येक धार्मिक कार्य के बाद देवी देवताओं की आरती उतारने का विधान है। विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि देवताओं के सम्मुख 14 बार आरती उतारना चाहिए। 4 बार चरणों पर से, 2 बार नाभि पर से, 1 बार मुख पर से तथा 7 बार पूरे शरीर पर से। आरती की बत्तियाँ 1, 5, 7 अर्थात विषम संख्या में ही बनाकर आरती की जानी चाहिए। दोस्तों, यह आपको जानकारी कैसे लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रयास करें। धन्यवाद।